हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल रही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का त्रिकोणमिति का प्यारे बच्चों प्रश्नावली जो देखने वाले हैं वो 8.2 होने वाला है। जहां दोस्तों त्रिकोणमिति के मैंने शुरुआत जो किया था वो 8.1 से शुरुआत किया था। इस पर प्रॉपर वीडियो बना करके मतलब 8.1 को मैंने अच्छे तरह से सोल्व करके खत्म कर चुके हैं। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति से लेकर के 8.2 जो एक्सरसाइज है उसको सोल्व करने वाले हैं। यदि आप 8.1 को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जा करके आप उसको पहले देख लीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। और आप सभी को इसमें मान की आवश्यकता पड़ती है, मतलब एक प्रेडिटेबल आता है उसको, जो कि यहाँ पर मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूँ। इस तरह का प्रेडिटेबल, इसी से आपको यह 8.2 रिलेटेड होता है और इसी से यदि इस मान को याद रखते हैं तो आपके सारे मैथ इसमें से सोल्व हो जाएंगे। अब आपको इसको याद करने नहीं आता है, इसको बनाने नहीं आता है, तो मैंने प्रॉपर वीडियो बना दी हूँ, लिंक भी इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारे फॉर्मूला को, सारे प्रेडिटेबल को किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से याद करते हैं, मतलब आपको रटने की जरूरत नहीं है। इस तरह से मैंने आप सभी को प्रॉपर वीडियो बना करके दे दिए हैं, तो वो लाइव में मिल जाएगा आप सभी को। चलिए हम लोग प्रश्नावली 8.2 को सोल्व करते हैं और अच्छे तरह से समझते हैं। जैसे कि आप लोग 8.2 का जो आपको मैथ मतलब दिखाई दे रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 1, मतलब इसमें कुल 4 मैथ दिए गए हैं। एक में आपको 5 मैथ है, ऐसे करके और सारे मैथ दिए गए हैं। तो एक एक करके इसको सोल्व करते हैं। एक में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। आपको इतना दिया गया है और इनके मान निकालना है। तो चलिए एक एक करके बारी बारी से सारे को सोल्व करते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। जहां भी आपको कोई भी परेशानी हो बच्चों, दोस्तों, मेरे भाइयों, आप कमेंट जरूर बताइएगा कि हमें यहाँ पर दिक्कत हो रहा है। आप सभी के सारे डाउट को क्लियर किए जाएंगे। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और इंटू कॉस 60 डिग्री है। दोस्तों, यह आपको एक का पहला क्वेश्चन है और यह एक क्वेश्चन है। तो चलिए, इसमें आप सभी को मैंने पहले ही बताया कि आपको मान याद रखने होंगे। प्रेडिटेबल लगा के मैंने आप सभी को पहले भी दिखा दिया हूं कि इसको याद मान रखिएगा, तभी आपको 8.2 बनाने आएगा, अन्यथा आपको 8.2 बनाने नहीं आ सकता है। यहाँ पे हम लिखेंगे हल। देखिए, आपको साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो याद होना चाहिए दोस्तों कि साइन 60 डिग्री का मान आपको होता है √3/2 और इंटू मैंने गुना। कॉस 30 का मान होता है √3/2, या जोड़ है तो जोड़, और साइन 30 का मान 1/2 होता है और कॉस 60 का मान भी 1/2 होता है। अब इसको गुना करिएगा तो 3 3 9, 9 के वर्गमूल 3 हो जाएगा और 2 दूनी 4 आ जाएंगे और ऊपर यहाँ हो जाएगा 1/4। जब इसको कैलकुलेशन करिएगा तो 3 + 1 आपको 4 आएंगे, यानी आपको 4/4 आएगा और इसका आंसर 1 आएगा। तो यह था आपको क्वेश्चन नंबर 1 का पहला मैथ। मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि यदि आपको 8.2 अच्छी तरह से समझना है, अच्छी तरह से बनाना है, तो सबसे पहले आपको प्रेडिटेबल आपको याद होना चाहिए। प्रेडिटेबल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरह से प्रेडिटेबल है और इसको आपको सारे क्यों बनाने मतलब याद होना चाहिए कि साइन 60 डिग्री का मान कितना, कॉस 60 का मान कितना होता है, tan 45 का मान कितना होता है। इन सभी मान को आपको याद करने होंगे, तभी आपको यह मैथ बन सकते हैं, अन्यथा आपको नहीं बनेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये आपको याद करना ही पड़ेगा बच्चों। आपको याद करने में कोई भी परेशानी होती है तो प्रॉपर वीडियो मैंने आपको बनाया है कि कैसे इसको बनाते हैं, कैसे बनता है प्रेडिटेबल, उस पर आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर के उसको देख लीजिएगा। तो चलिए हम आगे दूसरा क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लिखने का प्रयास करेंगे। आपको स्क्रीन पर भी क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, दूसरा नंबर मतलब 1 का दूसरा। यहाँ पर देखते हैं 1 का दूसरा है दोस्तों। यह देखिए कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है दोस्तों। नहीं, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, 30 ना, हाँ, और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। देखिए, यही आपको है, मैंने आप सभी को पहले बताया कि आपको मान याद होने चाहिए। अब इसको हल करेंगे। यहाँ हम हल लिखेंगे तो 2 ज्यों के त्यों लिखेंगे। tan 45 का मान 1 होता है और इसका स्क्वायर का है तो स्क्वायर कर देंगे। यह जोड़ है तो जोड़। cos 30 का मान आपको मैंने आप सभी को बताया है कि √3/2 होता है, इसको स्क्वायर का है तो आप स्क्वायर कर दीजिए। साइन 60 का मान भी मैंने आप सभी को बताया कि √3/2, इसको स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए, ये वाला और ये वाला दोनों एक ही है, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये इसे खत्म हो जाएगा।
न तो आप कैलकुलेशन हल करके भिन्न के जोड़ निकाल के भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत न होने वाला है। अब एक स्क्वायर करिएगा तो एक, और एक में 2 से गुना करिएगा तो 2 आएगा, मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि जितना भी मैथ बन रहा है बिना मान के नहीं बन रहा है, तो आपके मान तो याद करने में, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि बिना मान के यह चैप्टर आप सभी से सोल्व होने वाले नहीं है, यहाँ तक कि मुझसे भी सोल्व होने वाला नहीं है यदि मान हमको याद नहीं रहता तो भी। तो आपको मान तो याद करना पड़ेगा ना दोस्त। अब हम लोग अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, अगले नंबर प्रश्न को चलेंगे। मैं इसीलिए रेज कर रहा हूँ क्योंकि 3 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है आप सभी के लिए, एक का तीसरा, कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग है तो क्या है दिक्कत। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, क्या कहा गया है ध्यान से देखिएगा। एक का तीसरा है ना, देखिए एक का तीसरा आपको यहाँ पर दिया गया है कि cos 45 डिग्री, और बटा दोस्तों दिया गया है sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री, और प्लस दिया गया है cosec 30 डिग्री। देखिए अब हम इसको मान तो आप सभी को पता ही होगा कि इसका मान क्या होता है, तो चलिए हम इसको अब सोल्व करते हैं। देखिए यही आपको एक का तीसरा क्वेश्चन है, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो चलिए यहाँ पर आपको सोल्व लिखना है या तो फिर हल लिखना है। हम लोग हिंदी मीडियम वाले हैं इसलिए हल लिख रहे हैं। cos 45 का मान क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए कि cos 45 का मान कितना होता है। तो आप सभी को पता है कि cos 45 का मान 1/√2 होता है, बटा है तो बटा देंगे। sec 30 का मान आपको 2/√3 होता है, यह जोड़ है तो जोड़ देंगे। cosec 30 का मान आपको 2 होता है, इसके नीचे 1 लिखिएगा, यहाँ पर बराबर दीजिए। ऊपर में आपको दिया गया है 1/√2, इसको छोटा बटा ही मानिए, इतना दिया गया है। और मेन बटा आपको यहाँ है, इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यह हो जाएगा 2 + 2√3 हो जाएगा, और बटा में आपको √3 आ जाएंगे। इस तरह से आएगा। मैंने आप सभी को पहले बताया कि यह मैथ थोड़ा सा लॉन्ग आप सभी को देखने को मिलेगा, टेंशन मत लीजिएगा। इसके ऊपर गुना करेंगे तो हो जाएगा √3, और बटा आपको हो जाएंगे नीचे गुना करिएगा तो ये हो जाएगा √2, और ये हो जाएगा आपको 2 + 2√3 हो जाएगा। इस तरह से हो जाएंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर आप 2 कोमा निकाल सकते हैं, मतलब ऊपर आपको √3 दिया गया है और बटा में आप क्या कर लीजिए कि कोमा निकाल लीजिए। नीचे आपको √2 है, इसमें से 2 कोमा निकालिएगा तो 2 बाहर हो जाएगा, और हो जाएगा कितना, तो आप इसको सीधा भी कर सकते हैं, तो ऐसे भी लिख दीजिए कि 1 + आपको √3 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको सीधा करने का प्रयास करेंगे। आई होप कि आप लोग यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा। एक स्टेप और नीचे की ओर चलते हैं, यहाँ पर आपको √3 हो जाएगा, और बटा देखिए आपको 2 बाहर रखिए और इसको प्लस में तो सीधा कर दीजिए, मतलब √3 + 1 कर दीजिए, √2 को आप पीछे कर दीजिए। तो नहीं तो बाहर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, शुरुआत में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप कहीं भी रख सकते हैं, इसको रख दीजिए बाहर ही शुरुआत में ही। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर दिया गया है कि √3 बटा √3 मेन बटा है यह √2, और गुणे दिया गया है 2, और यहाँ पर है आपको √3 + 1, इसको से आप परिमेयकरण कर दीजिए, हरों का परिमेयकरण, तो √3 - 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर √3 - 1 हो जाएंगे। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझने में भी कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा। आगे देखिए क्या करेंगे, इसमें गुना करना है तो आपको √3 ऐसे रहने दीजिए, और √3 - 1 का भी इतना लिखिए, गुना मत करिएगा ताकि आपको आंसर फिर नहीं आएगा। यह आपको √2 हो जाएगा, गुने हो जाएगा यह 2, और इसमें गुना करेगा तो एक बार जोड़ एक बार घटाव सूत्र हो जाएगा किसका, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और -1 का स्क्वायर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। यहाँ आपको हो जाएगा √3 - 1, ऊपर वाला ज्यों के त्यों लिखेंगे, और नीचे आपको √2 हो जाएगा और गुने 2 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 3 - 1। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद हम लोग जो करेंगे, अब हो जाएगा √3 × √3 - 1 बटा,
आपको हो जाएगा √2 और गुने हो जाएगा, यहाँ पर गुना करिएगा तो 4 आ जाएगा। अब इस √2 से परिमेयकरण कर दीजिए, ऊपर भी और नीचे भी कर दीजिए। अब इसमें गुना करिएगा तो √6 आ जाएगा और ये हो जाएगा √3 माइनस 1 और बटा आ जाएंगे आपको, इसमें गुना करिएगा तो 2 गुने 4 हो जाएगा। आई होप कि आप लोग यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा। अब इससे इसमें गुना करिए तो √18 आ जाएंगे और माइनस √6 आ जाएगा और बटा में आपको 8 आ जाएंगे। कोई परेशानी नहीं हो रही है यहाँ तक। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये 18 को हम क्या 9 गुने 2 लिख सकते हैं? बोलिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। अब देखिएगा बटा आपको 8 हो जाएगा, अभी ओवर रूट है तो ओवर रूट रहने दीजिए, बराबर इसका वर्गमूल आपको 3 होता है, इसका वर्गमूल नहीं होता है और √6 ज्यों के त्यों लिखेंगे और बटा में 8 लिखेंगे। दोस्तों ये थोड़ा सा मैथ लॉन्ग था और आपको एनसीईआरटी बुक में इतना ही आंसर दिया गया है, तो इतना आंसर लाने के लिए ही मैंने आप सभी को इतना परेशान कराया। तो आपको इतना तो बनाना ही पड़ेगा ना। मैंने आप सभी को शुरुआत में ही बोल दिया था कि यह जो मैथ है यह थोड़ा सा लॉन्ग मैथ है, इसलिए आपको कोई परेशानी थोड़ा बहुत हो सकती है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि बिना मान के यह मैथ बनने वाला नहीं है। मतलब जितना भी मान तो आपको याद होना ही चाहिए, कैलकुलेशन भी आना चाहिए। मतलब आप इस मैथ को बनाने के बाद 1 बार 2 बार 3 बार जितना बार हो सके उतना बार रिवाइज अवश्य करिएगा, ताकि आपको कभी भी बनाने में कोई तकलीफ ना हो। तो चलिए हम लोग 1 का चौथा की ओर बढ़ेंगे और चौथे नंबर इसमें 1 का 5 मैथ, इसमें 5 दिए गए हैं। तो 1 का चौथा भी अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं और अगला देखते हैं। चलिए अगला आपको 1 का चौथा देखना है। 1 का चौथा भी इसी तरह का मैथ है, थोड़ा सा वो भी लॉन्ग है लेकिन है आसान। देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि 1 का चौथा आपको क्या कहा गया है। यह क्वेश्चन छोटा है, इसीलिए मैंने आप सभी को बोर्ड पर लिख करके बता रहा हूँ। मैंने जितने भी पीछे वीडियो सोल्व किए आप सभी को बोर्ड पर नहीं बल्कि स्क्रीन पर लगा करके बताया है। तो छोटा है इसलिए मैं लिखना पड़ रहा है हमको, तो कोई दिक्कत नहीं, इतना तो लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। देखिए क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर लगाया हुआ है कि साइन आपको दिया गया है 30 डिग्री और प्लस दिया गया है tan 45 डिग्री और आपको माइनस दिया गया है कोसेक 60 डिग्री और मेन बटा यह है। उसके बाद आपको दिया गया है साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री और प्लस cot 45 डिग्री। इतना आपको दिया गया है 1 का चौथा। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? जिस तरह से सारे मैथ सोल्व किए उसी तरह से इसको भी सोल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हल। साइन 30 का मान कितना होता है? आप लोग को याद करना होगा कि 1/2 होता है और tan 45 का मान 1 होता है और कोसेक 60 का मान होता है कितना? आप सभी लोग याद रखिएगा 2/√3 होता है, इतना हो जाएगा और बटा इसका साइन 30 का मान मैंने आप सभी को अभी बताया कि 1/2 होता है, प्लस cos 60 का मान भी 1/2 होता है और इसका मान होता है cot 45 का मान 1 होता है। क्वेश्चन आप लोग दिक्कत ना है, क्वेश्चन सही है ना? देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन सही है कि नहीं। ओ हो, हम तो खुद बोल रहे थे कि ऐसे कैसे हो सकता है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन लगाया हुआ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर सेक है। तो देखिए यहाँ पर सेक 30 डिग्री का जो मान हो जाएगा वो 2/√3 हो जाएगा। इसके नीचे 1 लिख दीजिए। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए आप लोग। 2 और √3 का एलसीएम हो जाएगा 2√3, ऊपर बटा हो जाएगा 2 से 2 कट गए, बचे आपको √3 और प्लस हो जाएगा 1 कहाँ से, मतलब 2√3 हो जाएंगे और माइनस आपको हो जाएगा कितना 4। फिर से मेन बटा आपको यहाँ दिया गया है, इसका और इसका एलसीएम ले लेंगे फिर से, मतलब 2√3 हो जाएगा एलसीएम और यहाँ रूट से कट जाते हैं 4 बच जाएगा, प्लस हो जाएगा कितना √3 हो जाएगा और प्लस आपको 2√3 आ जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं कि यह और यह कट जाएगा क्योंकि ऊपर जाता है तो भागा में चला जाता है। अब देखिएगा इसको जरा सा सीधा करने का प्रयास करिएगा। ऐसे भी आप लोग इसको देख सकते हैं कि यह क्या है, मतलब यह √3 है और यह
2√3 है, मतलब 3√3 हो जाएगा, 3√3 माइनस 4 हो जाएगा। और बटा नीचे भी देखिएगा उसी तरह से, ये भी 3√3 हो जाएगा, 3√3 और यह प्लस 4 सीधा कर दिए हैं। यहाँ पर आप हरों का परिमेयकरण कर लीजिए कि 3√3 माइनस 4 और बटा 3√3 माइनस 4, इतना आपको हरों का परिमेयकरण। हरों का परिमेयकरण आप सभी को 9th क्लास में सिखाए जाते हैं। अब यह देखिए गुना में दोनों एक हैं, मतलब आपको क्या जाएंगे कि 3√3 और माइनस 4 के होल स्क्वायर और बटा हो जाएगा आपको एक बार जोड़ एक बार घटाओ किसका सूत्र है, तो 3√3 के होल स्क्वायर और माइनस 4 के हो जाएगा होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर है, मतलब 3√3 के हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 2a मतलब 3√3 हो जाएंगे दोस्तों। और b के जगह पर कितना है 4 और प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 के हो जाएगा होल स्क्वायर। उसके बाद आपको बटा करना होगा। देखिए इसको स्क्वायर करिए, 3×3 = 9 हो जाएगा और ये आ जाएगा 3 और यहाँ आपको 16 हो जाएंगे। इसके बाद यदि इसको सोल्व करिएगा तो 3×3 = 9, यानी आपको यहाँ भी आ जाएगा 9 × 3 आ जाएगा और यह 2×3 = 6 और 6×4 को 24 आ जाएगा, मतलब 24√3 हो जाएगा और प्लस आपको यहाँ 16 आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग इसको 27 हो जाएगा गुना करेंगे तो, और माइनस 16 आ जाएगा। ऊपर वाला को यदि गुना करिएगा तो ऊपर वाला भी 27 आ जाएगा। तो देखिए ऊपर वाला गुना करिए तो कितना आएगा 27 माइनस 24√3 हो जाएगा और प्लस में आपको 16 हो जाएंगे। नीचे आप लोग घटाइएगा तो कितना बचेगा 11 बच जाएगा। अब 27 प्लस में है और 16 भी प्लस में है, इसको जोड़ दीजिए तो 7 और 6 13 और 2 और 1 3 और 1 4 आ जाएगा, मतलब 43 माइनस 24√3 और बटा आपको 11 आ जाएंगे। इतना आपको एनसीईआरटी बुक में मैथ दिया होगा, आप लोग मिला लीजिएगा। तो यह था आपको 1 का चौथा। आगे हम लोग देखेंगे 1 का पांचवा। इसमें कई सारे मैथ दिए गए हैं, इसको बारीकी बारीकी से सारे को सोल्व करते हैं। तो चलिए 1 का पांचवा की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे की ओर। तो आई होप कि आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, उसके बाद आपको 1 का पांचवा सोल्व करके बताते हैं कि 1 का पांचवा आपको क्या दिया गया है। चलिए 1 का पांचवा आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन लगाया हुआ दिखाई दे रहा होगा। ऐसे मैं किताब से आप सभी को लिख करके दिखा देता हूँ कि 1 का पांचवा क्वेश्चन क्या लिखा गया है। देखिए 1 का पांचवा में जो आपको लिखा गया है वह मैथ है, कहता है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। उसके बाद है 4 sec का स्क्वायर आप सभी को दिए गए हैं 30 डिग्री। उसके बाद आपको माइनस है tan स्क्वायर 45 डिग्री और उसके बाद बटा आपको दिया गया है। बटा में आपको दिया गया है sin स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस दिया गया है cos स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए इतना आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, आपको मान याद होना चाहिए तभी आप सभी को बनाने आएंगे। यहाँ से हम लोग सोल्व लिखते हैं, हल लिखेंगे। अब देखिए अब 5 गुना में है तो 5 गुना में रहने दीजिएगा। cos 60 का मान आपको 1/2 होता है, 1/2 के स्क्वायर करने के लिए बोला है तो स्क्वायर कर देंगे, यह जोड़ है तो जोड़, और यह 4 है गुने sec 30 का मैंने आप सभी को मान बताया है कि 2/√3 होता है, लेकिन इसको स्क्वायर करने के लिए बोला है तो स्क्वायर कर देंगे। यह माइनस है tan 45 का मान आप सभी को 1 होते हैं और बटा आपको दिया गया sin 30 का मान, तो sin 30 का मान 1/2 होता है तो इसको स्क्वायर कर देंगे। और आप सभी को cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान होता है √3 बटा आपको 2 होते हैं, इसको स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए आप सभी के यहाँ पर जो दिए गए हैं वो 5 गुने हो जाएगा, 1 के स्क्वायर करिएगा 1 आएगा, 2 के स्क्वायर करिएगा 4 आएगा और यह जोड़ है तो जोड़ लिखेंगे, फिर 4 गुना 2 के स्क्वायर करेंगे 4 आएगा और स्क्वायर से रूट खत्म मतलब बटा में 3 रहेगा और माइनस 1 के स्क्वायर 1 आ जाएगा। नीचे आप सभी को जो हो जाएंगे हल करिएगा तो 1/4 आ जाएगा और प्लस 3 बटा आपको 4 आ जाएंगे। ध्यान से समझिएगा,
आई होप कि आप लोग यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा। चलिए अच्छी से दिखाई दे रहा है। इसके इसमें गुना करेगा तो आपको 5/4 आ जाएंगे, और जोड़ इसमें गुना कर लीजिए तो 16 आप सभी को 3 आएंगे और -1 आ जाएगा। उसके बाद नीचे जब सोल्व करिएगा तो आपको 4/4 आएंगे, मतलब 1 आ जाएगा। तो बटा में 1 रखिए या न रखिए उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। उसके बाद इसका और इसका एलसीएम निकालिएगा तो आप सभी के 12 एलसीएम आएंगे। तो आपको हो जाएगा 4 बार मतलब 5 15 यहाँ पे हो जाएंगे, और 3 से भाग दीजिएगा तो 4 बार में तो 16 चौको 64 होता है, और उसके बाद यहाँ पर आप सभी को 12 आ जाएंगे। नीचे आप सभी को 1 आया तो 1 लिखिए या मत लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब आप देखिएगा इसको और इसको ऐड कर दीजिए तो 9 हो जाएगा, और ये आपको 7 हो जाएंगे। जब इसको में से 12 आप निकाल दीजिएगा तो कितना बचेगा, देखिए इसमें से 12 आप घटा दीजिए, मतलब यहाँ पर तो आप 7 बचेगा और यहाँ पे आपको 6 बचेगा, मतलब 67/12 आप सभी के इसका आंसर आ जाएंगे। तो आई होप कि आप लोग यह क्वेश्चन समझने में कहीं भी परेशानी न हुआ होगा। कहीं भी आप सभी को कहीं भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, यहाँ पर दिक्कत हो रहा है। आप सभी के लिए पर्सनल वीडियो बना करके समझाए जाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। तो चलिए यह था आपका 1 का 5वां और 1 के सारे मैथ को मैंने आप सभी को सोल्व करके बताया। तो अब लोग 2 की ओर चलते हैं। इसमें 4 मैथ है, 2 में सारे के सारे ऑब्जेक्टिव मैथ हैं। मैं आप सभी को 2 स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, 2 क्वेश्चन का आप लोग देख सकते हैं। 2 में भी 4 मैथ है लेकिन सारे के सारे ऑब्जेक्टिव मैथ हैं। तो यह इसमें से आपको एक फिक्स रहता है एग्जाम में आने के लिए। तो चलिए इसमें क्वेश्चन कहा गया कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य उत्तर दीजिए। तो चलिए इसको सोल्व करेंगे, उससे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए इसको आपको 67/12 आंसर है। एनसीईआरटी बुक से अपना आंसर मिलाते हुए चलिएगा। कहीं भी आंसर ना मिले आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आंसर इसका नहीं मिला है। तो आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर लगा दिए हैं, और दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। दूसरा में 4 मैथ हैं और इसको हल कैसे करना है इसके बाद देखिए। दूसरा मैथ तो हम आप सभी को लिख करके दिखा देते हैं। आपके ऑप्शन के साथ नहीं लिख सकते हैं, केवल आप सभी को क्वेश्चन हम लिखते हैं। ऑप्शन आप सभी लोग खुद से लगा लीजिएगा। tan 30 डिग्री है और बटा में आपको दिए गए हैं 1 + tan² 30 डिग्री है। यह आपको ऑब्जेक्टिव मैथ है। ऐसे देखने में तो लग ना रहा है कि ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन ऑब्जेक्टिव है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं sin 60 डिग्री, बी में आपके ऑप्शन दिए गए हैं cos 60 डिग्री, और सी में आप सभी के ऑप्शन दिए गए हैं tan 60 डिग्री, और डी में आप सभी के ऑप्शन दिए गए हैं sin 30 डिग्री। अब इसमें से आपको कौन होगा, मैंने बताया कि यह ऑब्जेक्टिव है। जिसको हल करके पहले देखते हैं कि इसका आंसर कौन सा मैच करता है। यहाँ पर लिखेंगे हल। आप सभी को 2 ज्यों के त्यों लिखिएगा। tan 30 के मान आप सभी को याद होने चाहिए। तो tan 30 का मान आपको 1/√3 होता है, और बटा आपको हो जाएगा 1 + tan 30 का मान आपको 1/√3 होता है। इसको स्क्वायर करने के लिए कहा है तो स्क्वायर कर देंगे। ऊपर आपको गुना करिएगा तो 2/√3 आ जाएंगे, और नीचे आप सभी के 1/3 आ जाएंगे। उसके बाद आपको 2/√3 दिया गया है। मेन बटा इसको जब कैलकुलेशन करिएगा तो आपको शायद 3 + 1/3 आ जाएगा, इतना आएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 आप सभी को 3 लिखना होगा, और बटा में आपको 4/3 आ गया। अब देखिए जब ऐसा रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, मतलब 2/√3 और यह 3 चला जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे। अब इसको काटिएगा तो 2 बार में कट जाएगा। ऊपर देखिए केवल 3 बचा है, मतलब ऊपर आपको 3 बचा है और नीचे बचा है √3 × 2। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि क्या हम 3 को मतलब √3 × √3 लिख सकते हैं। अब बोलिएगा ऐसे काहे लिखेंगे, तो 1 मिनट हम बताते हैं कि ऐसे काहे लिखेंगे। यहाँ पर आप सभी को जो दिया गया है कि √3 × √3 काहे लिखिए। अब इसे 3 में 3 से गुना करिएगा। जैसे प्रॉपर आपको रूट वाले गुने तो आते ही होंगे, जब 10th में पहुंचेगा तो इतना आना ही चाहिए। 3 × 9 हो जाएगा, इस तरह से 9 आपके हो जाएंगे, और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। मतलब इसको इतना हम लिख सकते हैं, इसीलिए इसको इतना लिखा गया। आपको √3 से √3 खत्म हो जाएगा, ऊपर बच गए √3 और नीचे आपको आ गया 2। अब आप सभी लोग बताइए कि इसका मान आया है √3/2। अब आप लोग देखिएगा यहाँ पे कि इसमें से किसका मान
आप सभी के √3/2 होते हैं। तो आप लोग यदि मान याद होगा तो साइन 60 डिग्री का मान आपको √3/2 होता है। कॉस 60 का मान 1/2 होता है, मतलब ये तो होगा नहीं। tan 60 का मान √3 होता है, यह भी नहीं होगा। और साइन 30 का मान 1/2 नहीं होता है, मतलब ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 का पहला ए आंसर होगा। तो यह आपको ऑब्जेक्टिव था और यह आपको 2 का पहला था। तो इस तरह से आपको इतना बनाने के बाद ही ऑब्जेक्टिव में ठीक लगा सकते हैं। तो मैंने आपसे पहले बताया कि ऑब्जेक्टिव है, लेकिन बिना कैलकुलेशन किए हुए आप इसका आंसर नहीं बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे 2 का दूसरा देखते हैं। इससे पहले हम इसको इरेज करते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, 4 ऑब्जेक्टिव है और 4 में से आपको एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव फिक्स रहता है, इस तरह का ऑब्जेक्टिव। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद बताते हैं आप सभी को कि 2 का दूसरा आप लोग के स्क्रीन पर क्वेश्चन लगाए हुआ दिखाई दे रहा होगा कि 2 का दूसरा क्या कहा गया है। आई होप कि आप लोग 2 का दूसरा देख रहे होंगे। देखिए यहाँ पर 2 का दूसरा है, आपको दिया है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, मतलब यह आपको बहुत ही आसान है। और 1 प्लस आपको tan स्क्वायर 45 डिग्री दिया गया है। आपके ऑप्शन को भी मैं लिखने का प्रयास करूंगा। दिया गया है कि tan 90 डिग्री। बी में आप सभी के ऑप्शन दिए गए हैं 1, और सी में आपके ऑप्शन दिए गए हैं साइन 45 डिग्री, और डी में आप सभी के ऑप्शन दिए गए हैं 0। अब आप लोग इसका हल करिए और बताइए कि इसका कितना आंसर आएगा। तो देखिए इसको हल कैसे करेंगे। चलिए आप लोग के मान याद होना चाहिए। देखिए यह 1 ज्यों के त्यों लिखेंगे, माइनस ज्यों के त्यों। tan 45 का मान आप सभी को कई बार बता चुके हैं कि 1 होता है, लेकिन 1 का स्क्वायर करने के लिए बोला है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, बटा है तो बटा। और 1 प्लस आप सभी को tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर दीजिए। जब इसको हल करिएगा तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 आएगा, और बटा 1 और 1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 आएगा। अब 1 में से 1 घटाइए, कितना बचेगा 0, और नीचे आपको 2 इसमें भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 0। अब आप लोग बताइए कि 0 कौन से ऑप्शन में दिए गए हैं। 0 आपको ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया आप सभी को कि यह क्वेश्चन काफी आसान है, और इस तरह से इसको थोड़ा सा हल करने के बाद आप सभी के आंसर सामने आ जाते हैं। तो आई होप कि आप लोग यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम लोग आगे 2 के तीसरा की ओर। 2 का तीसरा चलते हैं। आप सभी लोग अपना खुद से नोट बनाने का प्रयास करेगा ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। चलिए 2 का तीसरा आप सभी का स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। 2 का तीसरा है आसान, बट आप सभी को, बहुत से बच्चों को समझने में कोई परेशानी होती है। यह 2 का तीसरा है। 2 का तीसरा आपको दिया गया है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a। हाँ, यह दिया गया है कि साइन 2a बराबर आपको 2 साइन a, और आपके ऑप्शन भी दिए गए हैं कि 0, 30, 45, 60। मतलब a में 0, b में 30, और c में 45, और d में आप सभी के 60 दिए गए हैं। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा पहले, उसके बाद ही इसको हल करने का प्रयास करिएगा। देखिए यहाँ पर हल लिखते हैं। क्वेश्चन आपको दिया गया है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a। मतलब आपको ये बताना है दोस्तों कि साइन 2a बराबर 2 साइन a कब होता है, जब इसमें से किसको रखा जाए कि साइन 2a बराबर 2 साइन a हो जाता है। तो हम लोग शुरू क्वेश्चन नंबर, मतलब ऑप्शन नंबर ए से इसको सोल्व करके देखते हैं। देखिए आपको साइन ज्यों के त्यों है, या 2 ज्यों के त्यों, एक के जगह पर आपको 0 रखने हैं तो 0 रख दीजिए, बराबर है 2 है, और गुना साइन ज्यों के त्यों लिखेंगे। एक जगह पर आपको 0 रखना है तो 0 रख दीजिए। अब देखिएगा यह साइन हो जाएगा 0 डिग्री, और यह हो जाएगा 2 साइन 0 डिग्री। मैंने आप सभी को पहले ही बताया है। आप सभी लोग बताइए कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है। आप लोग को मान याद होने चाहिए। मैंने आप सभी को पहले कई बार कह चुके हैं कि मान आप लोग याद कर लीजिए। अगर मान आप सभी को याद करने नहीं आता है तो मैंने आप सभी को प्रॉपर एक वीडियो बना करके दे दिए हैं, आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा, उसको एक बार जरूर देखने का प्रयास करिएगा। अब साइन 0 डिग्री का मान तो 0 होता है। अब देखिए 2 ज्यों के त्यों, फिर से साइन 0 डिग्री का मान तो 0 हो जाएगा। अब यह 0 बराबर 0 आ तो गया, तो यही तो आप सभी को कहा था कि साइन 2a बराबर 2 साइन a कब हो सकता है। तो हम यदि 0 रख देते हैं तो साइन 2a बराबर 2 साइन a हो जाएगा।
बाकी इनमें से कोई भी मान रखिएगा तो आपके बराबर नहीं आएंगे, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 0 डिग्री आपके सही उत्तर हो जाएंगे। तो यह 2 का तीसरा था और 2 का चौथा, एक इसमें और बचे हैं 2 का चौथा, जो कि 2 का खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। उससे पहले इसको रेज करते हैं। 2 का चौथा लास्ट जो है उसको बनाते हैं। 2 का चौथा आप सभी को स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, मैं बोर्ड पर भी लिख के आप सभी को दिखा देता हूं कि क्वेश्चन क्या कहा गया है। यह 2 का चौथा है दोस्तों। दिया गया है आपको 2 tan 30 डिग्री, यहाँ दोस्तों 2 tan 30 डिग्री, और आपको 1 माइनस tan स्क्वायर दिया गया है 30 डिग्री, यही तो है। और आपके मान दिए गए हैं कि cos 60 डिग्री, ऑप्शन यह है। बी में आपको दिए गए हैं कि sin 60 डिग्री, और सी में आप सभी के आंसर दिए गए हैं tan 60 डिग्री, और डी में आप सभी के ऑप्शन दिए गए हैं sin 30 डिग्री। अब इनमें से कौन से आंसर होंगे ये आपको बताना है, तो इसको हल कर लेते हैं, उसके बाद ही आप सभी को बताते हैं कि इसका आंसर कौन से ऑप्शन होगा। हल यहाँ पर लिखेंगे, 2 जेम के त्यों लिखेंगे। tan 30 डिग्री का मान आप सभी को बताए हैं कि 1/√3 होता है, बटा 1 माइनस tan 30 का मान अभी लिखें कि 1/√3, इसको स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। आपको ऊपर हो जाएगा 2/√3 और बटा दोस्तों 1 माइनस 1 बटा हो जाएगा 3। अब देखिएगा क्या करेंगे, यह 2 बटा आपको √3 हो जाएगा, और इसका हल करिएगा तो 3 माइनस 1 बटा हो जाएगा 3। अब यहाँ पर लिख देते हैं कि 2 बटा आपको √3 हो जाएगा, मेन बटा है, इसको और इसको घटाइएगा तो आपको 2 बटा आ जाएगा 3। अब ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, आपको 2/√3 और यह जो बटा में है ऊपर जाएगा तो उलट जाता है, मतलब 3/2 हो जाएगा, इसे ही खत्म। मैंने आप सभी को पिछली वीडियो में बताया कि 3 को हम √3 गुने 3 लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। बटा में आपको √3 है, एगो से एगो खत्म, मतलब 1√3 आया। अब √3 आया, आप सभी को बताना है कि √3 इसमें से किसका मान होता है। cos 60 का मान 1/2 होता है, तो ये तो होगा नहीं। sin 60 का मान √3/2 होता है, मतलब ये तो होगा नहीं। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, मतलब ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। तो आई होप कि आप लोग के दूसरा का चौथा भी काफी अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझने में कहीं भी कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। तो आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन से मतलब इसमें 4 मैथ हैं, 4 में आप सभी को बताने हैं, केवल सत्य और असत्य बताना है, तो सॉल्व करने वाला है नहीं। मतलब इस वीडियो का आज का लास्ट मैथ है, यह 8.2 का लास्ट मैथ, जो कि तीसरा है। और तीसरा इतना बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग जितना स्टार लगाना चाहते हैं इसके पीछे उतना लगा सकते हैं। यह क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्या कहा गया है कि यदि tan a + b = √3, tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3, तो आप सभी को a और b का मान ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी है। देखिए आप सभी लोग क्वेश्चन बोर्ड पर ना बल्कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे। हम डायरेक्टली उसको सोल्व करते हैं। आपको में क्वेश्चन दिया गया है कि tan a + b बराबर आपको दिया गया है बच्चों √3, ये आपको दिया गया है। आप सभी लोग को ध्यान से देखना है, इसको समझना है कि इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए tan a + b = √3 दिया गया है, तो देखिए tan a + b, अब आप सभी को बताना है कि यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, tan। यहाँ पर साइन दिखाई देगा तो साइन में इसका मान खोजेंगे, यहाँ पर tan दिखाई दे रहा है तो tan में इसका मान खोजेंगे। अब आप लोग बताइए कि tan कितना डिग्री, यहाँ पर tan है तो tan कितना डिग्री का मान दोस्तों √3 होता है। आप सभी लोग को यह बताना है कि tan कितना डिग्री का मान √3 होता है। तो मैंने आप सभी को पहले ही बताया है कि tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। अब यह tan से tan खत्म हो जाएगा, आपको इधर बचेगा a + b और बराबर में 60। यह समीकरण को आप 1 मान लीजिए। पुनः दूसरा जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, दूसरा में यह अवधि दिया है कि tan a - b बराबर,
बराबर 1/√3 दिया गया है बच्चों। देखिए 1 आपको √3 दिया गया है। अब आप सभी लोग को बताना है कि tan a माइनस बी ज्यों के त्यों, और tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो tan 30 डिग्री का मान आप सभी की 1/√3 होते हैं। tan से tan खत्म हो जाएगा, तो a माइनस बी बराबर आपको 30 डिग्री हो जाएगा, और यह हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण हल कैसे करते हैं इस पर कई सारे वीडियो आपको यूट्यूब पर डाल दिए हैं, और ऐसे भी प्रॉपर मतलब 3.6 तक हम लोग सोल्व कर चुके हैं। मतलब अगला जो हमारा उस शुरू से जो हम लोग चलेंगे चैप्टर में, तो द्विघात समीकरण में हम लोग आ जाएंगे, मतलब 4.1 से सोल्व करने चलेंगे। लेकिन उससे वहां 3.6 तक हम तब तक खत्म कर चुके हैं, इसीलिए त्रिकोणमिति में 8.2 का आप लोग का डिमांड रहा था, 8.2 लेकर के आइए, इसलिए 8.2 मैंने आप सभी को बनाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए अब यहां से हम लोग क्या चलेंगे, समीकरण 1 और 2 से चलेंगे। लिखेंगे यहां पर क्या कि अब समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से समीकरण 1 आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि a प्लस बी बराबर आपको 60 डिग्री, यह आपको 1 है, और 2 आपको दिखाई दे रहा होगा कि a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। देखिए यहाँ पर आपको कौन कटने वाला है, तो b से b कट जाएगा, और a क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। a और a 2a, और 60 और 30 हो जाएगा 90, काटिएगा तो कई बार में, 45 बार में, मतलब इसलिए a का मान आपको 45 डिग्री आपका एक आंसर हो गया। अब इस a के मान को समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए, आपका b का मान निकल जाएगा। अब समीकरण 1 में a के मान रखने पर देखिएगा दोस्तों, समीकरण 1 आपको यहां दिया गया है कि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, समीकरण 1 है। अब देखिए ये का मान आपको 45 डिग्री है, प्लस बी हो जाएगा बराबर 60 डिग्री। अब आपको b बराबर जो आ जाएंगे 60, और माइनस घटा दीजिए 45, तो इसलिए b का मान आपको कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। तो आपका एक a आंसर हो गया, और आपका a बराबर एक यहाँ आंसर होगा, मतलब a का मान और b का मान हम लोग अच्छे से निकाल लेंगे। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट करने में कोई भी परेशानी ना हो। आई होप कि आप लोग 8.2 आपको चैप्टर काफी अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ भी गए होंगे। इसमें मैंने आप सभी को चौथा क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चौथा क्वेश्चन दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित को आप सभी को सत्य और असत्य बताना है। ध्यान दोस्तों, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। एक मिनट मैं अपना एक्सरसाइज निकाल लेता हूं, उसके बाद बताता हूं। चलिए देखिए, इसमें कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या सत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो आप इसको देख करके आंसर आप लोग लिख लीजिएगा, कोई परेशानी होने वाला नहीं है। सत्य और असत्य आपको अब एग्जाम में पूछने वाला नहीं है और पूछा नहीं जाता है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं और नहीं भी छोड़ भी सकते हैं, इसलिए मैं भी छोड़ रहा हूँ। 3 तक आपके काफी अच्छे क्वेश्चन थे, मैंने आप सभी को 3 तक अच्छे से सोल्व करके बताया। आई होप कि आप लोग ये वीडियो काफी अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से अवश्य जुड़िए। जिनको भी मैथ कमजोर है, मैथ में वीक है, उनके पास वीडियो को शेयर करिएगा और उनको इस चैनल से जुड़ने को कहिए, ताकि आपको मैथ में परेशानी कहीं भी ना हो। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों।